हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक्स के अंदर नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। कौन से टाइप का नेचर है, विच आर द स्पेशल फीचर्स फॉर द ट्रेड। जो ट्रेड करना है इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी तो वो स्पेशलिटी क्या है, क्यों करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर नेचर दिए गए हैं, विच आर द specialities through which we have to go through the international trade. Geographical and occupational mobility of factors of production is lesser in international trade. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक ही है। तो फर्स्ट इज mobility of factors of production is lesser in international trade। मतलब है mobility means एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो factors of production जो है कौन कौन से है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, तो ये सब लेस मोबाइल है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकते। तो इसकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कंट्री की पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर किया जाता है। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो एंड सम अदर रीजन्स आर ऑल्सो बी हियर, दैट वे ऑल्सो लेबर इज लेस मोबाइल इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो आगे हमने देखा था कि लेबर कोई पर्टिकुलर कंट्री के अंदर स्पेशलिटी होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू कंट्री। सो पॉलिसी होती है हर एक कंट्री की, सोशल रीज़न भी होते हैं जिसकी वजह से वो घर छोड़ के नहीं जा सकता, तो इसीलिए लेबर जो है वो लेस मोबाइल है। सर्टेन टाइप ऑफ ह्यूज कैपिटल इज लेस मोबाइल, जैसे कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है कोई पर्सन को, तो वो रिस्की है, तो वो दूसरी कंट्री में नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा शायद तक, तो दैट इज अ लेस मोबाइल। द कैपिटल इज ऑल्सो देर आर पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिंग अ मोबिलिटी ऑफ सम टाइप ऑफ कैपिटल। कैपिटल पर कंट्री का भी रिस्ट्रिक्शंस होता है। एंटरप्रेन्योर आर ऑल्सो लेस मोबाइल बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जैसे कि लेबर का रीज़न होता है, दैट इज ऑफ पॉलिसी एंड सोशल रीज़न। वैसे ही एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो द ह्यूमन बींग, तो उनके भी सम रीजंस है जिसकी वजह से वो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। बट इन प्रेजेंट टाइम एंटरप्रेन्योर हैज़ बिकम मोर मोबाइल। पर उद्योगपति जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, दे आर मोर मोबाइल नाउअडेज। लैंड हैज़ नो जियोग्राफिकल मोबिलिटी। 1 मार्क में पूछ सकते हैं, लैंड हैज़ नो जियोग्राफिकल मोबिलिटी मीन्स लैंड का एक टुकड़ा इंडिया से उठाकर अमेरिका में नहीं रख सकते, उसको खरीद सकते हैं, पेपर वर्क करके उसको खरीद बेच सकते, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है, पर दैट जियोग्राफिकल मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। हैंस ओइंग टू लोअर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें लेस मोबिलिटी है, तो इसकी वजह से द साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रेड इन मैनी वेराइटीज ऑफ गुड्स। बहुत सारी वेराइटीज ऑफ गुड्स आर अवेलेबल। सिंपल पेन लेने जाते हो तो भी स्टेशनरी शॉप पर आपको बहुत सारी वेराइटीज ऑफ पेन्स आर अवेलेबल टू सी। तो वैसे ही बहुत सारे वेराइटीज़, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स आया है 1991 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सब में कॉम्पिटिटर्स की वजह से वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर वेरी मोर एंड मोर
increasing, then made available through international trade so as to satisfy the needs of population with a different standard of living and different lifestyle. तो ये जो वेराइटीज़ है वो हर एक की जो नीड्स सेटिस्फाइड करनी है उसके लिए तो ज़रूरी है, पर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल, उसकी वजह से चेंजेस होते रहते। जैसे कि सिंपल पर्सन जो है वो 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ की पेन यूटिलाइज करके सेटिस्फाइड होगा। वैसे ही हाई फाई पीपल जो होता है, सो दे आर हैविंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रेस्टीज दे आर यूजिंग द पेन। तो वैसे ही लाइफस्टाइल के हिसाब से उनका घर होते हैं। सो दे आर डिमांडिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, दे आर वेरी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स ऑन वेराइटीज़। तो जैसे ही सिंपल एक चीज़ आप खरीदने जाते हो, जैसे कि एक टी शर्ट खरीदने जाते हो, तो टी शर्ट के अंदर भी आप बहुत सारी वेराइटीज़ मांगते हो। ट्रेडर जो है उसको जनरली आप बोलोगे भैया और नहीं है, और हो तो दिखाओ ना, इसमें ये कलर नहीं है, इसमें ये ब्रांड नहीं है, ये हो तो दिखाओ ना। सो लाइक दैट दे नीड, कस्टमर नीड द वेराइटीज़। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिपेंड्स ऑन द वेराइटीज़। तो एग्जाम्पल दिया गया है, इन अ कंट्री वेयर देयर इज़ अ स्कैसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी there will be greater demand for मैनुअल ऑपरेटेड मशीन्स, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कम है तो वो क्यों डिमांड करेंगे मैनुअल ऑपरेटेड मशीन्स। जो है वो तो डिमांड करेंगे, मशीन से ही आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, पर वो मैनुअल मीन्स पर्सन से चलने वाले मशीन्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। एंड विथ अबेंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर ग्रेटर डिमांड फॉर द ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटोमेटिक मशीन्स का मतलब है स्विच ऑन करो और मशीन्स ऑटोमेटिकली चालू। सो दैट वे दे आर गेटिंग द वर्क फ्रॉम द मशीन्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ मोर चैलेंजिंग इन नेचर। International trade is more challenging for traders of as the environment means जो वातावरण है वो चेंज होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की, कल्चर अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाती है, दूसरे कंट्री के अंदर क्रिसमस मनाई जाती है, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ईद मनाई जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर, कस्टम, प्रेफरेंस, हैबिट, टेस्ट। तो हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द चैलेंज ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट। ट्रेड हैव टू ओवरकम दिस बैरियर्स इन ऑर्डर टू ट्रेड। तो वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड से अब हमारे यहाँ पर भी ट्रेडिशन हुआ है केक कटिंग का। तो अर्लियर हमारे यहाँ केक कटिंग नहीं होता था, दिए जलाए जाते थे। जब कोई फेस्टिवल या कोई ओकेशन होता था तब दिए बुझाए नहीं जाते थे। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ से कैंडल्स, दे आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे विद कैंडल्स को जलाते हैं और बुझाकर दे हैव टू सेलिब्रेट द बर्थडे। सो दे आर एक्सेप्टिंग। तो ये सब चैलेंजेस हैं, दे हैव टू एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड ऑल। Requirement of diplomatic factors. For the setting up of a development of international trade, the effort of trades solely are not enough. तो एक अकेला ही पर्सन ट्रेड करे वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ही दैट आर नॉट सफिशिएंट। Government of every nation has to take diplomatic effort.
तो हर एक नेशन की जो गवर्नमेंट है उन्हों को स्टेप्स लेने होंगे, एफर्ट करने होंगे कि हर एक जो है विदेश व्यापार में इंटरेस्ट करे। होल्ड इनफॉर्मल मीटिंग एंड एट द सेम टाइम नेशन हैव टू ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर। तो उस समय ट्रेड फेयर भी करने ज़रूरी होता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिले। गवर्नमेंट ऑल्सो हैव टू ट्राई फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि एक कंट्री से ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक कंट्री ही विदेश व्यापार करती रहेगी तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द अदर कंट्री टू अफोर्ड। तो इसीलिए एग्जाम्पल अच्छे से दिया गया है यहाँ पर। In order to promote international trade in Gujarat, the state government organized Vibrant Gujarat Summit. You all are aware about the Vibrant Gujarat Summit at the Ahmedabad, in which representatives of government and the business of the various countries participate to exchange business information as well as to get the idea of the policies of the same, culture of the people and other such relevant information. तो इसलिए वाइब्रेंट गुजरात समिट जनरली जनवरी के अंदर ये वाइब्रेंट गुजरात समिट उत्तरायण के आसपास होता है। स्टेट गवर्नमेंट का, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का ये ट्राई है टू कम टुगेदर फॉर मीटिंग, फॉर गेटिंग एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, बिजनेस को पार्टिसिपेट करते इंटरनेशनल ट्रेड में पहुंचाने के लिए। ट्रेडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू कम टुगेदर टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। सो सच द पॉलिटिकल एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ऑल द नेशंस आर डिफरेंट। तो अलग अलग नेशंस की अलग अलग पॉलिसी होती है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल, बिजनेस रिलेटेड सब डिफ्रेंसिएशंस होता है एंड द एफर्ट्स आर एसेंशियल। तो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, हमें कार्य तो करना पड़ेगा, काम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे विद द एफर्ट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रमोशन। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन तो कर दिया। हाउ टू सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्री है। जैसी प्रोडक्ट हमारी कंट्री लेकर आई है वैसी कंट्री की दूसरी कंट्री की भी प्रोडक्ट हो सकती है। तो उसमें इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए प्रमोशन करना ज़रूरी है। अगर प्रमोशन होगा तो ही मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो दिस 3 एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है नॉलेज एंड फोरकास्ट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसीज। तो यहाँ पर सपोज हमारे कंट्री के अंदर रुपी जो है वो एज अ इंडियन करेंसी माना जाता है, वैसे ही हर एक को उसके अंदर ट्रस्ट है। तो पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड आर टू बी मेड इन द इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी एंड एवरी ट्रेडिंग कंट्री हैज़ टू कन्वर्ट हर नेशनल करेंसी इनटू इंटरनेशनल करेंसी, कन्वर्ट हर करेंसी इनटू other currency. For this purpose information regarding value of various country वो तो होनी ही चाहिए, कौन से टाइम पर कितनी वैल्यू है, कहाँ पर, तो वो सब देखना, उसके बारे में नॉलेज लेना। वेरियस कंट्रीज एक्सचेंज रेट, उनकी जो वैल्यू है उसके बारे में नॉलेज लेना ज़रूरी है। In foreign currency is purchased at an expensive rate then the trade may incur a loss. जब फॉरेन करेंसी के अंदर खरीदते हैं तो वो
हाई रेट पड़ता है, हाई रेट में फॉरेन करेंसी हम खरीदते हैं तो वो हमें लॉस इनकर करेगा। एंड इफ इट इज़ फॉर दिस दैट ट्रेड हैव टू हैर एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स की राय मांगी जाती है। हु कैन गाइड इन द मैटर ऑफ एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमें जब कन्वर्ट करना होता है करेंसी, हमारे रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो एक्सपर्ट्स की राय मांगी जाती है। देन दे हैव टू गाइड अकॉर्डिंग टू, तो हमें पैसे कन्वर्ट करने के लिए भी एक्सचेंज रेट लगता है, दैट इज़ ऑफ 1 रुपी 1% या फिर 1.25%। तो ये सब जो है वो एक्सचेंज रेट है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू चार्ज, कन्वर्ट करके देते हैं आरबीआई के थ्रू, तो वो चार्ज लेते हैं। वैसे अगर कॉस्टली होगा तो हमें महंगा पड़ेगा, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट फीचर इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी पॉपुलर। International trade can be developed only with the joint effort of the government of the various countries and the world international organization, और उसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड संभालते हैं। The political system of all countries must work together, making their policies more conducive for the trade, means कन्वर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, वैसी ही वैल्यू ट्रेड करना चाहिए। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है हर एक कंट्री की अलग अलग होती है, पर उसके लिए मध्यस्थी के तौर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ supporting to the international trade of every country. Social and cultural groups must be open to trade. तो वैसे ही ये सारे ग्रुप भी अपना इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। The industry associated must cooperate to enter in trade and enhance trade. तो कोई भी कोऑपरेटिव एसोसिएशन जो है वो कोऑपरेट करता है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मीन्स यूनियन, वो सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा। एनहांसमेंट मीन्स इंक्रीज इन द ट्रेड, मीन्स 10 करोड़ है तो उसका 12 करोड़ 15 करोड़ वैसे इन्हांसमेंट हो, बढ़ोतरी हो इंटरनेशनल ट्रेड में। देन इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजीज। The size and direction of the international trade is generally influenced by political and social event like place in the world, कौन सी जगह पे है उसके ऊपर भी डिपेंड है। एग्जाम्पल दिया गया है अच्छे से, ट्रेड relations between nation get disturbed owing to events like World War. On the other hand, if leaders of all of the world engage in promoting trade, then nations are diverted away from war and world trade increases. तो जैसे कि विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारे नेशंस के बीच में तनाव पहुंचा था, तनाव आ गया था, पर उसकी वजह से एक दूसरे के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था। पर अब जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एंड फॉरेन ट्रेडर्स आर ऑल्सो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग टू मोर एंड मोर ट्रेड। तो इसकी वजह से अब डाइवर्शन हुआ है और हर एक पर्सन इंटरनेशनल ट्रेड करे वैसा
इन्वेंशन लेकर आते हैं तो लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंगेज इन प्रमोटिंग ट्रेड, तो इसकी वजह से उनका डाइवर्जन होता है एंड वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीजेस। The size and direction of the particular nation trade is determined much by the ideologies and that nation's social structure, historical events and its relation between other countries of the world, ये भी मायने रखते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो इनके बीच में समटाइम्स तनाव रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स इंटरनेशनल ट्रेड इस्टेब्लिश करना है या नहीं करना है, तो उसकी डिपेंड्स है नेशन का, पर्टिकुलर नेशन का डिटर्मिनेशंस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हैव टू मेक द ट्रेड। वास्ट स्केल मीन्स जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा तादाद में करना पड़ता है। सेवरल वेराइटीज़ ऑफ गुड्स, सेवरल रूल्स, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व मोर परमिशन एंड टैक्सेस। So here, in order to carry out international trade, विदेश व्यापार करना है तो traders are needed several permissions गवर्नमेंट से मांगनी पड़ती है and the license from the respective countries, लाइसेंस तो होना ज़रूरी है। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप ड्राइव कर सकते हो, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए टू रन एंड टू ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। दे हैव टू क्लियर प्रोसीजर रिगार्डिंग ट्रेडेबल गुड्स, मीन्स जो बेच सके वैसी गुड जो होती है, वैसा सामान जो होता है उसके लिए क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए, उट पटांग प्रोसीजर नहीं, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो डॉक्यूमेंट नहीं आया है, वैसा नहीं होना चाहिए। एंड द क्लियर कस्टम प्रोसीजर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर। इंटरनेशनल फ्रेट मीन्स हमारे कंट्री के अंदर टैक्स पॉलिसी अलग है, दूसरे कंट्री की टैक्स पॉलिसी में पॉसिबल अलग हो, तो फ्रेट जो पे करना है वो उसको क्लियरिफाई करना है, कौन फ्रेट पे करेगा। एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे सामान अगर भेजते हैं तो वो कौन रिसीव करेगा, कहाँ पर जाएगा, कौन उतारेगा, गोडाउन में जाएगा या फिर डायरेक्टली। सो दैट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, द क्वालिटी टेस्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि फूड एंड ड्रग क्वालिटी टेस्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट, जैसे खान पान रहन सहन सब अलग होता है कंट्री वाइज, तो वैसे ही कंट्री वाइज दैट इज क्वालिटी टेस्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट owing to different qualities standard। To have information regarding the method of production in the different countries, तो हर एक कंट्री को अधिकार होता है कि उनकी कंट्री में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है और इंटरनेशनल मार्केट में आई है तो वो प्रोसेस क्या है, हाउ दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्रोडक्ट रखनी है तो सम परमिशंस हैव टू बी गो थ्रू, और देन ओनली टैक्स जो होते हैं, फ्रेट होता है, वो सब पे करना पड़ता है, देन ओनली दे हैव टू गो थ्रू द इंटरनेशनल मार्केट, लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट मस्ट बी मेड अकॉर्डिंगली, तो जितना ऑर्डर मिलता है उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद उसका एक्सपोर्ट करना रहता है। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट में है इन्वॉल्व हायर डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन्स,
जैसा मैंने आगे बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारा प्रोडक्ट आता है तो वैसे ही दूसरे कंट्री के भी प्रोडक्ट आते हैं, और अगर दूसरी कंट्री का भी प्रोडक्ट अगर हमारे कंपटीशन में आता है, सो दैट इज़ टफ कंपटीशन कि हमारा टेस्ट प्रेफरेंस कस्टमर को प्रेफर होता है या फिर दूसरे का। तो सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक अटेम्प्ट टू प्रोसीड and sell a varieties of goods and services. Hence, the degree of competition among seller is very high. Similarly, the product or services may be demanded by customers of the several countries, and so the degree of competition among the buyer is also very high. तो किसी को कोई प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी लगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो कंपटीशन टफ हो जाएगी। द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग द मार्केट एंड जनरेटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ वेरी हाई। क्रिएटिंग मार्केट मीन्स मार्केट बनाना, उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखना, और कस्टमर्स डिमांड करें, ये ज़रूरी होता है। कस्टमर्स डिमांड करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट जम जाएगी, देन ओनली दैट हैव टू बी मोर रिक्वायरमेंट, मोर ऑर्डर वी आर गेटिंग, और उसके हिसाब से हमें इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी मिलेगी। सो वो रिस्की है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड हैव टू बी मेंटेन। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी रिसर्च करके जो हमारे प्रोडक्शन का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना चाहिए। ह्यूज प्रमोशनल एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा जो इंटरनल मार्केट के अंदर जो प्रमोशन होता है तो उसका हमारे कंट्री तक सीमित होता है, पर जब अगर प्रमोशन करना है इंटरनेशनल लेवल पर तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। टू नो हाउ टू नो द प्रोडक्ट, तो उसके लिए प्रमोशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेंगे, एज वेल एज द सेल्स कॉस्ट हैव टू बी इनकर्ड। तो सेल्स कॉस्ट जो है वो भी इनकर्ड करना पड़ेगा, एंड ग्रेटर एफर्ट हैव टू बी मेड टू सेटिस्फाई कस्टमर्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़। तो फॉरेन कंट्री के कस्टमर्स जो है वो भी सेटिस्फाइड हो, ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आफ्टर adhering to all this requirement, if the trader is not be able to capture enough share of the market demand, then he or she may incur losses. तो ये सब की बाद भी उन्होंने स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाने के लिए खर्च किया, प्रमोशन करने के लिए खर्च किया, और सेल्स कॉस्ट के लिए भी खर्च किया, कस्टमर्स की नीड्स सेटिस्फाइड करने के लिए भी खर्च किया। तो ये सारे खर्च के अलावा भी वो अपना जो स्पेस है वो नहीं बना सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो लॉस सफ़र कर सकता है। सो दिस ऑल आर द फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट सेशन में हम डिफरेंस देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।